हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल जॉय ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? तो फ्रेंड देखिए, ब्यूटीफुल सा मेकअप, आई मेकअप, ओवरऑल मेकअप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। समर सीजन में लॉन्ग लास्टिंग मेकअप आप कैसे करें सामली स्किन पर एंड या फिर डस्की स्किन पर। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इनका स्किन प्रिपरेशन कर लेते हैं। सब पहला प्रोसेस हमारा स्किन प्रिपरेशन होता है, जैसे कि CTM क्लीजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, तो वो हमने डन कर लिया था पहले ही। और देन उसके बाद हम लाइट ऑरेंज कलर से इनकी स्किन को इवन करेंगे। जहां जहां हल्के हल्के स्पॉट्स थे वहां वहां मैंने ऑरेंज करेक्टर से इनकी स्किन को इवन कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड, तो जहां जहां मुझे जरूरत थी तो मैंने माउथ एरिया पर, यहाँ पर मैंने सब जगह ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर से इनका स्किन को रेडी कर लिया है। तो देन उसके बाद हम ऑरेंज कलर के बाद हम ये वाला लाइट स्किन से डार्क कलर का हमें ये वाला शेड लेना है। देन उसके बाद हमें ऑरेंज कलर करेक्टर के कुछ टाइम बाद, ये नहीं कि जल्दी से आप अप्लाई करो, 2-4 सेकेंड, मतलब कि कुछ 20 सेकेंड के बाद ही हमें दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, ताकि फ्रेंड हमारी स्किन में जो हमने प्रोडक्ट लगाया है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इनकी स्किन, फिर देन उसके बाद मैंने लगाया है इनकी स्किन से ही मैच एक टोन डार्क का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कंसीलर पैलेट में। इनकी एक स्किन डार्क एक इनकी स्किन के एक टोन डार्क का मैंने शेड लिया था और उसके बाद मैंने उसको अप्लाई कर दिया। तो देखिए फ्रेंड, मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। मैंने फॉरएवर 52 का भी आपको दिखाया है। तो ये फॉरएवर 52 का है प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन। फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। ये गर्मियों के लिए तो बेस्ट फाउंडेशन है, आपके लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, मेकअप को बहुत देर तक आपका स्टे रहने देगा। तो फ्रेंड, गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन है ये। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ी सी ही क्वांटिटी में हम लगाएंगे, तो ध्यान रखें हमें एक ही बार में ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, हम थोड़ा थोड़ा करके हमें ब्लेंड कर देना है। तो फिर उसके बाद हम करते हैं स्विस ब्यूटी का हाईलाइट। तो कुछ कुछ एरिया पे हमें हाईलाइट करना होता है, जैसे कि आईज के नीचे ही हमें, जैसे, तो फ्रेंड इस बात का आप ध्यान रखिए, आईज के जस्ट नीचे ही हमें कंसीलर नहीं लगाना है, थोड़ा दूरी पे लगाना है, ताकि ब्लेंड करते करते हमें आईज के नीचे तक ले जाना है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हमारा इकट्ठा हमारे आईज के नीचे चला जाता है और बाद में हमें क्रीज लाइन दिखती है। तो क्रीज लाइन इसी वजह से दिखती है। अगर आप थोड़ा सा दूरी से लगाओगे और अच्छे से ब्लेंड करते हुए आईज के नीचे ले जाओगे, तो आपकी आईज पर बिल्कुल भी क्रीज लाइन नहीं पड़ेगा फ्रेंड। तो अच्छे से हम पाउडर लॉकिंग कर लेंगे। देन उसके बाद तो हमने अच्छे से पाउडर, फॉरएवर 52 का भी मैंने दिखाया था, फॉरएवर 52 के बनाना पाउडर से हमें अच्छे से लॉकिंग कर देनी है। फ्रेंड, आप कितना भी अच्छे से फाउंडेशन यूज कर लो, कितना भी लॉन्ग लास्टिक कर लो, लेकिन आप क्या नाम है, आप सेटिंग पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो आपका मेकअप हट सकता है। तो इसलिए आप सेटिंग चाहे कितने भी प्रोडक्ट अच्छे लगा लो, लेकिन स्प्रे कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फाउंडेशन के बाद आपको सेटिंग पाउडर जरूर जरूर लगाना है। तो फ्रेंड, मैं इनका आइज मेकअप करूंगी बाद में। तो पूरा बेस करने के बाद मैं इनका आईज मेकअप करूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था इनका। इन्होंने सबसे पहले हेयर स्टाइल कराया, इनको सिर्फ हेयर स्टाइल ही कराना था। देन उसके बाद इन्होंने सोचा कि मेकअप भी करा लूं, क्योंकि मेरी पहले से ही कस्टमर है, पहले से आती आती हैं मेरे पास, मुझ पर ट्रस्ट करके इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे पास इन्होंने मतलब कि मेकअप कराया मेरे पास। तो तो मैंने आधे घंटे में इनका मेकअप कंप्लीट करा था जल्दी जल्दी से, क्योंकि इन्होंने मुझसे पहले से कोई बात नहीं की हुई थी, अचानक ही इनका प्लान बना। तो फ्रेंड, अचानक अगर आप जल्दी जल्दी में, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कंफर्टेबल किस में होते हो, बेस बनाने में या फिर आइज मेकअप में। तो मैं आराम से, जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं सबसे पहले मैं आइज मेकअप का ही करती हूँ, आइज मेकअप अच्छे से। लेकिन इनका मुझे फटाफट करना था, यानी कि आधे घंटे में कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बेस किया, देन उसके बाद मैं आइज मेकअप मैंने कंप्लीट किया। तो देखिए फ्रेंड, मैं इनका ये वाला आई मेकअप, देखो फ्रेंड, ये वाला आई मेकअप बहुत ही जल्दी से हो जाता है। और आपको मतलब टेक्निक आनी चाहिए फ्रेंड आइज मेकअप की, वो ब्लेंड अच्छे से होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड,
मैंने आउटर कॉर्नर पे मैंने डार्क शेड लिया था और मैंने इनर कॉर्नर पर, आउटर कॉर्नर पर ले जाते हुए ब्रश से मैंने इसको अच्छे से मर्ज कर लिया है डार्क ब्राउन शेड से, डार्केस्ट ब्राउन शेड से। और अच्छे से हमें इस तरीके से कॉर्नर से ही हमें मर्ज कर लेना है। और इस तरीके से आईज को फ्रेंड आप पकड़ लें ताकि हमारे ब्लेंड अच्छे से हमारे जो वो होते हैं ना हमारे पाउडर, जो हम अच्छे से ब्लेंड कर सके यानी। तो इस तरीके से हमें पकड़ लेनी है स्किन। और कोई भी हमारा प्रोडक्ट उठा हुआ नहीं होना चाहिए फ्रेंड, एकदम से ऐसा नहीं लगा होना चाहिए कि तुमने अलग से मतलब कौन सा शेड लगाया है, आप स्किन में अच्छे से मर्ज कर लेते हो। ये थी मेरी फॉरएवर 52 की मेरी फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट। तो फ्रेंड ये मेरी बहुत अच्छी पैलेट है ये मेरी। और तो उसके बाद मैं पैलेट मैंने इनर कॉर्नर पर मैंने लाइट शेड लगाया था, मैंने लाइट शेड लगाया था। और देन उसके बाद मैंने अच्छे से उसको ब्रश से मैंने उसको मर्ज कर लिया। तो तो फ्रेंड आईज मेकअप का मेकअप को करते वक्त ध्यान रखना है, हमें ब्लेंडिंग अच्छी से होनी चाहिए क्योंकि आईज मेकअप एक बेस्ट पार्ट होता है हमारा पूरे मेकअप का। आईज मेकअप बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हमारा आईज मेकअप हो गया है डन। देन उसके बाद हम करेंगे मस्कारा लगाया था अभी हमने। मस्कारा लगाने के बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। तो ये भी फॉरएवर 52 का आईलाइनर है और ये लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर है, वाटर प्रूफ आईलाइनर है। तो आप मेकअप करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि सारी चीजें हमें वाटर प्रूफ लगानी है। लिपस्टिक वाटर प्रूफ यूज करनी है और लाइनर हमें यूज करना है। आपका मेकअप कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा फ्रेंड, चाहे कितनी भी गर्मियां हो, आपको प्रोडक्ट का ध्यान रखना है हमें कौन से प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं। तो बिल्कुल भी आपका मेकअप गर्मियों में लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो फ्रेंड देखिए उसके बाद मैंने लगाई है आईलैशेस ग्लू। ये है स्विस ब्यूटी की आईलैशेस ग्लू। तो स्विस ब्यूटी की आईलैशेस ग्लू आप देख रहे हो ना, तो अगर आप सर्च कर रहे हो तो ये वाली बहुत ही अच्छी है, एक स्ट्रोक में अच्छे से आईलैशेस सेट हो जाती है। तो फ्रेंड मैंने उसके बाद मैंने कर लिया है आईलैशेस डन। और देन उसके बाद मैंने लगाया है ये ग्लू। तो हम कोई भी सिमर आईज पे लगाते हैं या कोई भी ग्लिटर हम आईज पे लगाते हैं तो हमें सबसे पहले ग्लू लगा लेना चाहिए। देन उसके बाद हमें ग्लिटर लगाना चाहिए ताकि वो फॉल आउट ना हो। तो देखिए फ्रेंड हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और उसके बाद हम करेंगे सेट करेंगे। मैंने कंटोर से इनका फेस को सेट कर दिया था, मतलब हल्की फुल्की मैंने कंटोरिंग कर दी थी। देन उसके बाद मैंने ब्लशर किया। और फ्रेंड समर सीजन आ रहे हैं, समर सीजन में क्रीमी प्रोडक्ट मतलब कि कम क्वांटिटी में लगाने चाहिए। ज़्यादातर सर्दियों में ही हमें क्रीम प्रोडक्ट का यूज़ होना चाहिए और गर्मियों में क्रीम प्रोडक्ट जैसे कि ब्लशर जो होता है वो लिक्विड में हमें हल्की क्वांटिटी में हमें लगाना चाहिए, ज़्यादातर पाउडर की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड हमारा हो गया है मेकअप डन। मैंने हाइलाइटर इनके फेस पर अप्लाई कर दिया था और देखिए ये इनका फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको मेरा मेकअप?